तो दोस्तों एनएचपीसी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 21 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं, डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2220 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2346 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 2815 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 20% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं यहाँ पे भी 27% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 2600 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो 2800 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। तो मार्केट का अनुमान से थोड़े बेहतर आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2775 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1444 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का 2835 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे इस क्वार्टर में थोड़ा सा कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। हालांकि सच बोले तो कंट्रोल अभी भी नहीं है, क्योंकि 2815 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर आप 2835 करोड़ का खर्च ही कर रहे हैं तो आप मतलब ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं। जितना आप रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो खर्चे अभी भी ज़्यादा ही आपको देखने को मिले। अदर इनकम की वजह से कंपनी थोड़े से बच रही है इस क्वार्टर में भी। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 320 करोड़ की प्रॉफिट होती है, पिछले साल 919 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1549 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 68% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 5 गुना कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का रीज़न कुछ एडजस्टमेंट यहाँ आपको देखने को मिले, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो कंपनी 1112 करोड़ से गिर के 284 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 283 करोड़ की घाट में थी कंपनी। तो साल से साल देखते हैं तो साल से साल एक बड़ी गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। बस वही है कि नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, क्योंकि कंपनी को इस क्वार्टर में टैक्स नहीं लगे हैं। टैक्स रिफंड आप कर सकते हैं, 1823 करोड़ कंपनी को टैक्स रिफंड हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको इतना बड़ा देखने को मिला है। अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 22 पैसे का था, पिछले साल 85 पैसे का। अभी देखते हैं तो बढ़ के ₹1.45 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। और अगर मार्जिन देखने के लिए आते हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 40% से गिर के 34% के आसपास देखने को मिला है, जबकि नेट मार्जिन देखते हैं तो 39% से बढ़ के 55% आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो नेट मार्जिन बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनी के टैक्स नहीं लगे, इसकी वजह से बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर क्या बोले, इसमें रेवेन्यू आपको अच्छे देखने को मिले, रेवेन्यू एस्टीमेट से बेहतर भी आपको देखने को मिले। लेकिन प्रॉब्लम निकल के आ रही कि खर्चे बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में फिर से देखने को मिला। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 75% के आसपास की गिरावट है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल से साल गिरता हुआ देखने को मिला। नेट प्रॉफिट के अंदर तेजी है। तो देखते हैं मार्केट कौन से नंबर पर कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।